सपनों की उड़ान सीरीज के 8वीं कड़ी में महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या क्या होगी? हम मान लेते हैं मूल संख्या मतलब फुल मतलब कितना प्रतिशत था? 100%। ये 100 था। अब बोला क्या था? ये 100 था। कितना मान लिया? 100। बोला 20% घटाया जाता, जब 100 था 20% घटाया संख्या मेरा कितना? 80। अब बोला 15% फिर बढ़ाया जाता, जब 80 था 15% बढ़ाया, इसका मतलब 115/120 टके 80 20 पंचे 100, ये 5 से कट गया 23 से कितना? 92। इसका मतलब शुरू में संख्या 100 था, अब हो गया कितना? 92। मेरा बढ़ा कितना? 8। यदि घटा कितना? 100 था 92 हो गया 8 घटा। यदि कमी का परसेंटेज निकालेंगे तो कमी गुना 100 बटा शुरू वाला 100 क्या प्रतिशत? 100%। लेकिन क्वेश्चन का कहना था इस तरह प्राप्त मूल संख्या ओरिजिनल जो संख्या था उसे 64 कम हो गया। इसका मतलब इधर परसेंटेज की है 8%, 8% का भाव क्या टका कम हो गया? 64। तो 1% का भाव कितना? 8। अब क्वेश्चन बोला मूल संख्या मतलब कितना प्रतिशत? 100%। जब 1% का मतलब 8 तो 100% का मतलब कितना? 800। आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है a + b + c = 14, ab + bc + ac = 47, abc = 15, तो aq + bq + cq का मान क्या होगा? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि aq + bq + cq - 3abc का जो मान होता है वो होता है a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc और - ac। इसमें हमको दिया हुआ क्या क्या था? बोला इसका तो मान ही आपको निकालना है। ठीक है, ABC यहाँ आया था, ABC के भी मान मालूम था, तो E भी क्लियर हो गया। अब बोला A जोड़ B जोड़ C, तो E भी क्लियर हो गया। A जोड़ B जोड़ C, यहाँ A² जोड़ B² जोड़ C², इसका मान नहीं मालूम था। इसमें यदि तीनों में माइनस कॉमन ले लेते तो बचता मेरा AB जोड़ BC जोड़ AC, जो कि मेरा मान मालूम था। अब मेरा मामला कहाँ फंस गया? मामला फंस गया A² जोड़ B² जोड़ C² का यदि मान मालूम रहता तो E मेरा मान निकल जाता। ये तो मान था नहीं, तो ई कोई सूत्र में आता है? तो आता है। कौन सूत्र में? तो a + b + c का जो स्क्वायर आता है वो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो a + b + c का मान कितना था? 14। यहाँ 14 का स्क्वायर और a² जोड़ b² मालूम नहीं था तो लिख दिए a² जोड़ b² जोड़ c² + 2। अब इस तीनों में 2 यदि कॉमन ले लिए तो मेरा बच गया ab जोड़ bc जोड़ ac, जिसका मान मालूम था ab जोड़ bc जोड़ ac का मान कितना? 47। यदि 47 गुना 2 करके इसको इधर हम भेज देते हैं तो आपको मिल जाएगा a² + b² + c² कितना? 14 का स्क्वायर 196। ये घटाएंगे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9। इसको यदि हम घटाते हैं 196 में तो 94 कितना मिल गया? 102। अब चलो इस मोड़ पे, अब इसमें यदि हम मान रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। कैसे? यहाँ इसका तो मान ही निकालना है। यहाँ लिख देंगे aq जोड़ bq जोड़ cq - 3 abc का मान मेरा कितना? गुना 15 बराबर a जोड़ b जोड़ c, तो a जोड़ b जोड़ c का मान कितना? 14 गुना बोला a² जोड़ b² जोड़ c², तो a² जोड़ b² का कितना मान निकला? 102। फिर ये तीनों यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस ले लिया मेरा बचेगा ab जोड़ bc जोड़ ac, जिसका मान पहले से था कितना? 47। अब बताओ तो आराम से हम बना सकते कैसे? aq जोड़ bq जोड़ cq का मान जो हो गया 102 में 47 को घटाएंगे तो कितना हो गया मेरा? 14 गुना इसको घटाएंगे तो 5। और यहाँ 9 बच गया, 9 में 5 कितना? 5। तो 14 गुना 55, ये पलट दिया 45 माइनस में था, इधर जाके बच गया प्लस हो गया। इसको हम फाइनल जोड़ देंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे चलो, घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए घर से ऑफिस। कहने का मतलब ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है, तो बोला इसके बीच का दूरी निकालिए। क्या क्या घटना घट रहा था? बोला ये जब बाइक से चलता है या 4 व्हीलर से चलेगा तो बोला 30 किलोमीटर की स्पीड से कार से जब चलता है तो ऑफिस जितना टाइम में पहुंचना चाहिए तो बोला 5 मिनट देर हो जाता है। 5 मिनट क्या जाता है? देर हो जाता है। बोला जब गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है तो जितना टाइम में जैसे ऑफिस खुलेगा 10 बजे तो बोला उससे 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले पहुंच जाता है? 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब ऑफिस से इसके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। यदि सेकंडों में बनाना है
एगो यदि लेट से पहुंचे और एगो बिफोर पहुंचे तो बोला करना आपको कुछ नहीं है, दोनों का जो स्पीड है दोनों को गुना कर दीजिए। इसका मतलब 30 गुना कितना 40। बोला टाइम दोनों स्पीड को घटा दीजिए। क्या किया, चाल को दोनों चाल को गुना कर दीजिए, दोनों चाल में जिसमें जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। अब जो लेट और कमी का कमन, एगो देर पहुंच रहा था एगो पहले पहुंच रहा था, दोनों टाइम को बोला जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए। 5 3 कितना 8, 5 3 8 से गुना करते, लेकिन मामला यहाँ था मिनट में था, इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितना से भाग 60 से भाग। आपका आंसर हो गया 30 गुना 40 बटा 10 हो गया 8 गुना कितना 60। जो कटने वाला 30 दूनी 60, 2 से कट गया 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, इसका मतलब कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा तरीका यदि बनाना है बाय प्रोसेस तो घर का दूरी हम कितना मान लिए x, तो पहले हम क्या करेंगे तो बोला था 30 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, ये दूरी हो गया, दूरी बटे चाल यदि करेंगे तो मेरा समय निकल गया। इसमें क्या बोल रहा था, बोला 5 मिनट देर से पहुंचता है, 5 मिनट मतलब 10:30 का टाइम था, ऑफिस 10 बजे खुल रहा था, वो लेट पहुंच रहा है। जो देर पहुंचेगा उसको टाइमिंग के लिए क्या करेंगे, वो आगे यदि कोई प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, ये दौड़ के यहाँ आना चाहिए, आगे यहाँ, इसको क्या करेंगे खींच के बैक लाएंगे, वही काम यहाँ करते हैं। यदि टाइम से अधिक हो गया 5 मिनट का देरी हो गया तो बैक कैसे होगा, उसको माइनस करेंगे तो पोजीशन पे आ जाएगा माइनस 5 बटा, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे 5 बटा 60, ये भी राइट टाइम हो गया उसको पहुंचने का। दूसरा क्या स्थिति था, दूसरा स्थिति था कि दूरी था x बटे चाल था इतना, बोला 3 मिनट जो है जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 3 मिनट में क्या हो गया जल्दी पहुंच, मतलब 10 बजे पहुंचना था 9:57 में पहुंच गए, उसको खींच के पहुंचाने के लिए 3 मिनट जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 3 बटे कितना 60। इसको कैलकुलेशन करेंगे, x का मान निकालेंगे, मेरा कितना निकल जाएगा 16 किलोमीटर। आंसर आगे चलो। आगे सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, BC बराबर 20, तो बोला ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आराम से बनाएंगे। बोला ABC एक त्रिभुज है, ABC बना लिए, बोला AB और AC का मान 26, AB का मान 26 और AC का मान कितना 26। अब बोला BC का मान 20, BC का मान कितना 20, बोला इस सम ABC का क्षेत्रफल निकालिए। अब हीरो सूत्र से भी जानते हैं ABC का क्षेत्रफल S into S minus A into S minus B into S minus C का कौन सी रूट अंडर। S कौन सी है, S है अर्ध परिमाप, इसका मतलब A जोड़ B जोड़ C बटा कितना 2। तो ABC क्या है, यही तीनों भुजा ABC, यहाँ मान रख देंगे 26 जोड़ 26 जोड़ 20 बटा 2, 26 26 52, 52 20 कितना 72 बटा 2, इसका मतलब कितना 36। यहाँ मान पुट कर देंगे तो s की जगह कितना 36 into 36 माइनस 1 भुजा 1 घटाएंगे तो 26, फिर 36 माइनस 26, फिर 36 माइनस कितना 20, तो 36 गुना इसको घटाएंगे तो मेरा कितना हो गया 10, ये हो गया 10, इसको घटाएंगे कितना 16। अब विद्यार्थी अंततः देखेगा इसका सीधा गुना करेगा वर्गमूल, अरे क्या जरूरी है गुना करने का, 36 का वर्गमूल 6, ये 2 को 10 में 10 12, 16 का वर्गमूल कितना 4, 6 का 24, 24 गुना 10 कितना 240। आंसर आगे चलो। आगे बोला PQR का औसत 58 किलो है, PQ का औसत भार 54 किलो है, QR का औसत भार 48 किलो है, तो बोला Q का भार क्या होगा। आराम से हम बनाएंगे। औसत का मतलब हो गया कि औसत तभी निकालते हैं जितना आदमी है उसका जो फाइनल सबका बैलेंसिंग करके उसी को औसत करते हैं। तो बोला PQR, यदि PQR का औसत 58 था, इसका यदि टोटल वजन करेगा तो वो टोटल वजन कितना, जो तो आदमी है उससे गुना कर देंगे, इसका मतलब 58 गुना 3 कितना हो गया 8 3 24, 5 3 15 2 17। आगे बोलो PQ का भार जो है औसत भार 54 है, औसत भार कितना है 54, तो 2 का आदमी था, कुल भार कितना 54 गुना 2 मतलब कितना 108। उसके बाद बोला Q और R का औसत 48 है, 2 का आदमी का 48 दूनी कितना 96। अब क्वेश्चन हमको बोला किसका भार बताइए, Q का। थोड़ा सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा, हम आराम से बना सकते हैं कैसे, जब PQR का भार था, ई दोनों के यदि हम जोड़ते हैं तो इसमें देखो क्या क्या मिला, PQR एक बेसिया में कौन सी मिल गया Q मिल गया, इसका मतलब इसमें 4 का मेंबर था, इसमें क्या मेंबर था 3, एक और एक्स्ट्रा Q था, इसका मतलब ई दोनों के यदि हम जोड़ दें 8 4 14 9 1 10 और कितना 204, ई 204 में यदि इसको हम घटा दें केवल मेरा Q का भार निकल जाएगा, 204 में कितना 100
74। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना हो गया 30 किलो। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किया, ये PQR का था, ये PQ का था, ये QR का था। ये दोनों के यदि हम जोड़े तो इससे हमको फायदा क्या मिला, P दुगो Q एगो R। इसमें PQR का था, इसमें एगो Q एक्स्ट्रा था, इसमें 4 गो मेंबर था, एगो एक्स्ट्रा का था PQR का अलावा Q था, इसमें इसको घटा दिया, मेरा किसका निकल गया। कुमार ने 41,000 रुपया 2 LED टीवी सेट खरीदे, उसमें एक को 20% लाभ पर बेचने पे, दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर पाया। दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो बोला कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या क्या घटना घट रहा था, बोला 41,000 रुपए में एलईडी खरीदा, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 41,000 रुपए क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बोला दो गो टीवी सेट, एगो वाला 20% लाभ पे बेचा और एगो टीवी जो है 15% हानि पे बेचा। जब 41,000 में खरीदा था, एगो हम सोच लिए x रुपया में खरीदा था, दूसरा कितना 41,000 माइनस x, क्लियर हो गया। अब क्या घटना घट रहा था, अब बोला पहला का जो बोल रहा है 20% लाभ पे बेचा है, इसका मतलब वो कितना में बेचा है, x रुपया दाम रखे थे, 20% लाभ था 120 बटे 100। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 41,000 माइनस x, इसको बोला 15% हानि, इसका मतलब 85 बटे कितना 100। बोला दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, समान कर दिए। क्या क्या मिल रहा था, ये बार चल गया 5 से कटा 24 5 100 17 बचे 50, यहाँ क्या मिला 24 है, इधर माइनस 17 होगा, इधर जोड़ देंगे 24 और 17 कितना 41 है, इधर मेरा हो गया 41,000 गुना कितना 41 41 7 हो गया, इसका मतलब x का मान मेरा कितना हो गया 17,000। इसका मतलब हो गया एगो टीवी सेट का दाम जो हो गया ये 17,000 हो गया, और दूसरा टीवी सेट का दाम 41,000 में 17,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24,000, कितना हो गया 24,000। अब क्या बोला 24,000 तो दाम हो गया, हम बेचे थे कितना में, तो बोला था पहला जो ये 17,000 टीवी सेट हम खरीदे थे, इसको बोला था 20% लाभ पे, इसका मतलब 120 बटे 100 कितना में बेचे थे। दूसरा टीवी सेट कितना में बेचे थे, तो बोला 24,000 उसका प्रिंट था, बोला इसको 15% हानि पे, इसका मतलब 85 बटे 100। ई कैंसिल, ई कैंसिल, ये कितना हो गया 17 गुना 120, तो 0 0 बढ़ सकता कितना 84 के 4 बाकी 8 12 का 12 12 8 कितना 20, ई वाला कितना हो गया, तो इसको हम गुना करते हैं 0 हो गया 24 गुना 5 120, 12 बच गया 12 24 गुना 8 कितना 24 गुना 8 8 तो 32, 8 दूनी 16 दिन कितना, अब 12 बच गया तो मेरा 4 0 2, इसका मतलब 2 0 4। अब इस दोनों का यदि हम जोड़ते हैं, यहाँ 20,400 यहाँ भी 20,400, इसका मतलब कितना हो गया 40,800। अगर इस दाम हम नहीं हो निकालते, इस दाम हम निकाल सकते, एगो दाम जिसका विक्रय मूल्य सेम था, सेम विक्रय मूल्य था, इसका दाम 20,400, इसका भी दाम 20,000। अब बताओ हम खरीदे थे टीवी 41,000 में, बेचे हम 40,800 में, तो हानि की लाभ लाभ हानि 41,000 में खरीदे थे और 40,800 में बेचे, तो 200 रुपया कौन चीज आंसर। आगे चलो, दो संख्याओं का योग 288 है, महत्तम 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो बोला दो संख्या का योग 288 है, उसका महत्तम 26 है। जब महत्तम 26 है, इसका मतलब एगो संख्या 26 है और दूसरा संख्या कितना 26 है। अब का कितना कहानी था, अब कहानी था कि दोनों संख्या का यदि जोड़ते हैं तो 288, दोनों संख्या को जोड़ दो कितना 288, 16 कॉमन ले ले, x प्लस y बराबर कितना 288 घटा 16 का 16 बच गया 12, 128 16 8, तो x प्लस y का वैल्यू कितना होना चाहिए। बोला यदि युग्म बनाने वाला संख्या रहे, बोला इसमें मान हम x y का वैसा रखेंगे जो कि अवाद संख्या बोलते हैं, उसका महत्तम जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। महत्तम कितना होना चाहिए, उसी संख्या को लेंगे। जैसे x का मान 1 ले लिए तो y का मान कितना होगा 17। दूसरा यदि इसको 2 लेंगे और इसको 16 लेंगे, इसका महत्तम होगा 1 नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। आगे 3 और 15 लेंगे, इसका महत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। आगे यदि 4 14 लेंगे, इसका भी नहीं होगा। आगे यदि हम 5 और 13 लेते हैं, इसका महत्तम कितना 1 हो जाएगा। फिर 6 12 लेंगे, इसका भी महत्तम 1 नहीं होगा। 7 और 11 इसका महत्तम कितना 1 8 9, इसी ढंग से होगा। जब ये 3 को जोड़ा हो, 3 को हो गया, इसका रिवर्स में होता 17 और कितना 1, ये कितना 13 और 5 11। तो हमको बोला था बताइए कितने युग्म का मतलब जोड़ा, ये 1 जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़ा, ये क्या जोड़ा 3 जोड़ा। आंसर सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना 5 9। बोला उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 468 से
भाग लगता हो तो 468 से क्या करेंगे, भाग लगाते हैं, 2 बार खिला देते हैं, 8 दूनी 16, 14 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8 9, यहाँ हो गया 3, यहाँ 6, 81 9, एक बार और खिलाते हैं 468, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 5 में गया कितना 1 9, अब कितना बार खिला दें, 4 बार खिला दें, 4 बार नहीं करेंगे, 3 बार खिला, 3 8 24, बाकी 2, 3 6 18 दूनी 18 2 20, 3 चौके 12 2, बच गया मेरा 5 1 और कितना 3। इसका मतलब हो गया इस संख्या में यदि 315 कम रहता तो पूरा पूरा कट जाता, यही ना, यही हम काम करेंगे। 9 9 9 9 9 में कितना घटा देंगे, 315, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 9, इसका मतलब 9 9 6 8 आंसर। आगे चलो, आगे बोला अन्य में 7200 रुपया 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ब्याज की दर इतना होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 7200 रुपया के दर से 3 साल के लिए उधार लेता है, इस स्टाइल से जो साधारण ब्याज कितना, तो मूलधन गुना समय और गुना दर बटे कितना 100। दूसरे स्टाइल में कितना, तो मूलधन था 8400, मूलधन गुना समय गुना दर बटे, बोला टोटल जो ब्याज होता है 4900 कितना होता है, बराबर तो खत्म हो गया, यही ना। और देखो और कुछ हल्का होगा, जिसको गुना कर देना, 8 3 दूनी 64 कैसे कितना 224, ये हो गया 4 चौके 16, 8 चौके 32 है 33 बराबर कितना 4900, इन दोनों को जोड़ देना, इसको उधर भेज देना, r का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, इसका मतलब हो गया कोई संख्या 9 से यदि भाग देते शेषफल कितना होना चाहिए, यदि एक बार घाटा संख्या कितना, तो 9 गुना 1 जोड़ 4, इसका मतलब कितना n का मान मेरा कितना हो गया 13। अब बोला कि n को भाग ना दीजिए, 12 n को भाग दीजिए, इसका मतलब 12 गुना n के जगह हम कितना भी रखे हैं 13, यहाँ 2 भी खिला दे, संख्या में 9 दूनी 18 4 22 होता। अब बोला इसको भाग दीजिए कितना से 9 से, इसको 13 गुना 12 की 156 बटे 9, इसको भाग दिए 9 1 9, बच गया कितना 6 6 पर 6 66, 9 7 63, शेषफल कितना 3। क्वेश्चन है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरा के पेड़ की पंक्ति में इस ढंग से सजाया, बोले एक ही प्रकार का पेड़ समान संख्या में, एक लाइन में कहने का मतलब एक के पेड़ होना चाहिए, सेब का होना चाहिए सेबे होना चाहिए, संतरा होना चाहिए संतरे होना चाहिए, बोला ऐसा ऐसा कितना लाइन कितना पंक्ति लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको यदि इस ढंग का सवाल आए तो महत्तम निकालना, क्या निकालना है महत्तम, 24 56 और किसका 72, महत्तम निकालने से क्या बेनिफिट होगा कि एक लाइन में कितना हम रख सकते हैं, इसका मतलब हो गया जैसे मान लीजिए इसका महत्तम निकालेंगे 24 56 और 72 का एक बार खिलाए, 24 दूनी कितना 48, 8 हुआ 8 के कितना 24, 8 हुआ, फिर 8 से भाग देंगे 72, तो 8 9 कितना 72, इसका मतलब हर एक लाइन में क्या को पेड़ लगाना है 8 को। अब बोला कि ऐसा ऐसा क्या को लाइन होगा, जब 24 को पेड़ है एक लाइन में 8 को, इसके लिए क्या को लाइन लगाना पड़ेगा 3 को, 56 को पेड़ है 8 से कितना 56, 7 लाइन में सेब का कहानी खत्म, एक लाइन में एक के पेड़ हो सकता है दूसरा पेड़ नहीं, 72 को है तो 8 9 कितना 72। अब बताओ क्या को लाइन 9 7 16 16 3 कितना 19 आंसर। के लिए ब्याज दर क्या कीजिए, दर का मतलब कौन सी r ज्ञात करना है, वाला 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। हम मिश्रधन का फार्मूला पढ़े थे क्या, तो मूलधन इनटू 1 जोड़ दर बटे 100 पर पावर कौन सी समय, तो बोला जितना रुपया मूलधन है उसका इतना गुना हो जाना चाहिए, इसका मतलब यदि हम मूलधन p माने हैं तो मेरा पैसा बढ़ के इतना p हो जाना चाहिए। यहाँ सेटअप करता है कौन सी 1641 बटे कितना 10,000 p बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 पर पावर टाइम कितना ये p कैंसिल हो गया। अब इसको बताओ 14641 पर पावर कितना p हो गया, इधर कितना 100 प्लस r बटे कितना 100। अब यहाँ 4 है, यहाँ अंडर में कितना हो गया 4 हो गया, जब ये जाने का 1 पर 4 को 0, इसका मतलब नीचे कितना होगा 10 और ऊपर में कितना होगा 11, ये 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 करेगा तो ई वाला रिजल्ट होगा बराबर कितना 100 प्लस r बटे कितना 100, ई बराबर कट गया 11 गुना 10 110 बराबर 100 प्लस r, इसका मतलब r का मान कितना 10% आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, एक डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम में बोला कुल संख्या यदि 120 है, कुल संख्या कितना 120 है, बोला हर एक विषय में विद्यार्थी सेम है, विषय मेरे पास क्या गो 5 गो, विषय क्या गो 5 गो, 1 2 3
टोटल विद्यार्थी बोला 120, इसका मतलब 5 विषय में 120 विद्यार्थी, तो एक विषय में कितना विद्यार्थी 24। अब क्वेश्चन बोला कितने छात्र भाषा का अध्ययन करते हैं। अब जो विद्यार्थी भाषा के बारे में नहीं जानेगा तो उसका नहीं बनेगा। भाषा क्या क्या आता है, हिंदी होता है, और भाषा क्या आता है इंग्लिश। तो दो का भाषा के एक का मतलब 24, तो दो का मतलब कितना 48। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। इसका मतलब है कि एगो समचतुर्भुज था, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65%। इसका मतलब हो गया एक विकर्ण यदि 100 है तो 100 का 65% दूसरा विकर्ण कितना है 65 है। आगे बोला कि विकर्ण को भुजांग मानकर, बोला ये विकर्ण है इसको भुजांग मान लीजिए। भुजांग मान के एगो वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। लंबा विकर्ण बोला, लंबा विकर्ण 100 वाला और छोटा विकर्ण कितना है 65 है। बोला ये लंबा विकर्ण था इसको भुजांग मान के तो वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया वर्ग। तो क्वेश्चन बोला बताइए समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम जानेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल तभी बनेगा और वर्ग का क्षेत्रफल जानेंगे तभी बनेगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग के लिए भुजा कितना 100, इसका मतलब 100 गुना 100 100 कैंसिल। ऊपर में क्या बचा 65/2 गुना 100, 13 × 5 = 65, 20 × 100, इसका मतलब 13/20 दूरी कितना 40, 13/40। आगे चलो, आगे बोला यदि x और y दो धनात्मक संख्या √x का मान 8 है तो x² + y² का मान 41/12 है, तो √y का मान क्या होगा। क्या क्या बोला √x का मान कितना है 8 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, इधर रूट था इधर 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64। अब क्वेश्चन बोला था कि x² + y का जो मान है 41/12 है। कितना है 41/12, x² तो x का मान कितना निकाले हैं 64, इसका मतलब 64 का स्क्वायर + y बराबर कितना 41/12। तो y का मान कब निकलेगा 41/12 में 64 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे। जो भी रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद बोला था √y का मान निकाले, इसका मतलब y का जितना मान निकलेगा उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि इतना से भाग लगने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्वेश्चन का यही कहना चाहिए। 4 को फरमाइश मिला था, बोला इस संख्या से इसमें भाग दीजिए, जो संख्या बचेगा उस संख्या पूर्ण वर्ग वाला होना चाहिए, मतलब कोई संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। कोई संख्या क्या होना चाहिए स्क्वायर का मतलब उसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। हम इससे भाग देके देखते हैं। देखो 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना निकलेगा 7 बचे 35 0 4 0। 4 से हम भाग देंगे तो कितना होगा 4 8 32, यहाँ बच गया 3 3 पर 32, 4 8 32, फिर 3 यहाँ 3 से भाग देंगे तो कितना 3 का 3 3 का 3 संध्या 21 3 6 18 0। 5 से भाग देंगे तो 5 से 35 0 और क्या का 25 3 6। अब हम इन चारों का वर्गमूल निकाल लेंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे चलो, आगे बोला इसको सरल करना। क्या करना है सरल करना है। इसको यदि हल करना है तो हम आराम से हल कर सकते हैं। कैसे 5.4 को भाग देना था 54 से, इसको भाग देना 0 से कितना 6, 4 से गुना करेंगे 4 छके 24, इसका मतलब 2.4 17 - 2.4 + 19 छके कितना 19 छक 14 से 11.4। अब बता 11.4 में 2.4 घटाएंगे तो 9 और 9 और 17 कितना 26, 9 और 17 26 आंसर। आगे देखो त्रिकोणमिति का काफी अच्छा सवाल है। बोला sec थीटा का मान 5x है, tan थीटा का मान 5x है। बोला tan * इसका मान बताइए। हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को देखो। सबसे पहले tan लिखा हुआ था तो tan लिख दिए, उसके बाद x² था, x² तो x का मान कैसे निकलेगा, जब 5 को इधर भेज देंगे इसका मतलब sec थीटा बटे कितना 5, उसका स्क्वायर बोला था तो 25 कर दिया, 25 कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस कर माइनस यहाँ 1/x², इसका मतलब 1/x का स्क्वायर है। ये 1/x का मान कब निकलेगा, यहाँ tan थीटा का मान 5/x है। जब यहाँ हम 1/x का मान निकाला तो नहीं, तो यदि हम कोना कोनी गुना करते हैं तो x tan थीटा बराबर कितना 5। यदि हमको x को इधर हम भेजे तो x बराबर कितना 5 बटे कितना
tan थीटा। अब हमको यहाँ 1/x निकालना, इसको पलटाना पड़ेगा तो 1/x का मतलब कितना tan थीटा बटा कितना 5, यही ना। अब ये 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं tan थीटा बटा 5 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा बटा 25 कितना 25। अब बताओ यहाँ tan आ गया, दोनों का लघुत्तम कितना 25, यहाँ बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 1, 5 दूनी 10 बचे 25 कितना 2/5। कोई दिक्कत? आगे चलो, आगे है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसके अंदर में क्या खींचा गया है? वृत्त खींचा गया है। बोला दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दो भुजा का लंबाई कितना है 10 है और एक भुजा का लंबाई कितना है 24 है। तो बोला कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त का त्रिज्या इसमें कैसे कैसे निकालेंगे तो उस चीज को बताना है। तो अच्छा ये चीज बता, मतलब इसका त्रिज्या बताना है। क्या बताना है? त्रिज्या निकालना। क्या निकालना था? त्रिज्या। बोला ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजा की लंबाई, समकोण जो बनाने वाला दोनों भुजा की लंबाई एगो 10 है और एगो कितना है 24 है। समकोण बनाने वाला यही भुजा था ना, एगो 10 था एगो कितना था 24 था, 10 और 24। तो उसके बाद बोला वृत्त की त्रिज्या बताइए। जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो भुजा का मान निकाल सकते हैं कितना 26। कोई दिक्कत? अब बताओ इस समकोण त्रिभुज हो गया, वृत्त का त्रिज्या निकालना, हम क्या क्या कर सकते हैं? वृत्त का त्रिज्या का एगो सूत्र है। वृत्त का त्रिज्या का क्या है सूत्र है? बोला लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटे 2 कर दीजिए तो मान निकल जाएगा। कब? जब ये वृत्त के अंदर जो है एगो बच्ची हो त्रिभुज हो। तो लंब आधार इन दोनों का कितना 10 जोड़ 24 माइनस 26 बटे कितना 2। तो 10 24 कितना 34, 34 में 26 घट गया कितना 8, 8 बटे 2 मतलब कितना 4। आंसर। कोई दिक्कत नहीं? तो एक तरीका और है, वो तरीका क्या है उस चीज का, यदि अंदर में वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए निकाल दीजिए और अर्ध परिमिति से भाग कर दीजिए, अर्ध परिमिति से भाग कर दिए। कहने का मतलब हो गया कि जब समकोण त्रिभुज हो गया या त्रिभुज हो गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकता है। तो हीरो सूत्र से निकाल सकता है। ABC भुजा मालूम है, हीरो सूत्र से निकाल देना। S का मान निकालवे करेगा A जोड़ B जोड़ C बटे 2, इससे भी मान निकालेगा और आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अमर और कोमल की आयु का अनुपात 5:4 है, इसके वेग का अनुपात 2:1 है। प्रतिमान कितना बचाता है 6000 बचाता है। अमर की आय क्या होगी? अमर का आय 5:4, इसका मतलब 5x को कितना 4x। बोला दोनों 6000 रुपए बचाता, कितना बचाता 6000। यदि कमाई में हम दोनों का 6000 घटा दें तो यही बचत होगा। तो बचत कितना था 2:1। इस कंडीशन से x का मान निकाल देना। x का जो मान निकालेगा वही आंसर नहीं होगा। बोला किसका पैसा बताइए अमर का। अमर का मतलब कितना है 5x का मान निकालेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे है दो कार अहमदाबाद से चलना शुरू करता है, विपरीत दिशा में चलता है। एक दोनों एक जगह से चलता है, एक इधर से और दूसरा इधर से। बोला दोनों का स्पीड जो है 200 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब यदि इसका x है, इसका कितना चल है 200 प्लस x है। बोला 9 घंटे चलने के बाद, 9 घंटा जब चलता है दोनों के बीच का दूरी कितना 45। 9 घंटा ही चलेगा तो टाइम गुना स्पीड तो दूरी हो गया। और इसका दूरी कितना 9 गुना 200 प्लस कितना बोला टोटल दूरी कितना सब तो 9x प्लस 9 दूनी 1800 प्लस 9x बराबर कितना 45। 9 9 कितना 18। इसको उधर भेजेंगे कितना 2700। इसको घटाओ 18 का बच गया 9 9 पर 9 18 में 90। इसका मतलब x का मान कितना 150। क्वेश्चन हमको x का मान नहीं बोला तो बोला दोनों कार का चाल का योग। एगो कार का चाल 200 प्लस x, एगो कितना x। तो x का मतलब 150, 200 प्लस x का मतलब कितना 350। तो दोनों का जोड़ कितना कोई दिक्कत। इससे भी फास्ट यदि बनाना था बोला एक क्या घंटा में सफर करता है 9 घंटा में। कितना घंटा में 9 घंटा में। तो ये जो टोटल चाल था इससे यदि हम गुना करते, ये दोनों गाड़ी का चालन था, इस चाल से यदि गुना समय को करते तो सफर मिल जाता 9 5 45। आगे एक डायग्राम दिया हुआ है। बोला कि कंपनी के पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अधिकतम अंतर किसका
जाता है। सबसे अधिक अंतर जो है ना किसका, ए बी सी डी। तो देखो पता चलता है ई वाला चिन्ह फीमेल का था, ई वाला कौन का था, मेल। ए वाला में कितना का अंतर, ई 150 ई 250, ई साथ कितना का अंतर 100 का। इसमें देखो ई यहाँ कितना था 250 और यहाँ कितना था 350, कितना का अंतर 100। ई दोनों में देखो यहाँ 150 यहाँ 50 का अंतर, यहाँ देखो सबसे अधिक अंतर है। तो यही क्वेश्चन बोला था सबसे अधिक अंतर किसमें है, सबसे अधिक अंतर किसमें है, आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, पानी भरा हुआ इस प्रकार डाला जाता है कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं। इसका मतलब बोला है कि एगो बीकर है, कौन सी है, बीकर है, बोला इसमें डाला जाता है। बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर। बोला इसमें एगो गोला जो डालता है, बोला पानी का व्यास जो है 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, कितना 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बोला इस शीशा में जो है क्या ऐसा गोला डाला था, इसका बताइए, इसका क्या कीजिए संख्या बताइए। तो संख्या मतलब हम सवाल बताए थे क्या करना है, तो ये जितना बीकर का आयतन है उसका आयतन को यदि छोटा गोला से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा इस बीकर का आयतन कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर का मान कितना 9 सेंटीमीटर व्यास था, 9 बटे कितना 2 पाई, और हाइट कितना बढ़ गया 32 बटे एगो गोला का आयतन, गोला डाला था ना, गोला डाला, गोला का आयतन होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान इसका त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितना 3। इसको कटाना छटाना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। आगे चलो, आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना आराम से बन जाएगा। आगे चलो, आगे एक स्कूल का डायग्राम दिया हुआ है, बोला छात्र छात्रा का अनुपात दिया हुआ है, उसके बाद तुमको निकालना था क्वेश्चन में कि संख्या क्या होगा। एक डायग्राम दिया हुआ था, इसमें बोला बी के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, बी का जो उत्तीर्ण है क्या क्या बोला, ये बोला उत्तीर्ण का प्रतिशत है बी का। उसके बाद बोला छात्र का, तो छात्र का अनुपात यही था ना, कि छात्र का था, ये किसका था छात्र का। उसके बाद बोला कि बी का और सी का, बी और सी का छात्र का अनुपात बताइए। अब बताओ इसमें बी का अनुपात कितना, टोटल विद्यार्थी कितना था 32, केवल लड़का कितना 3/3 5 8, इसका मतलब 8 × 32 कितना 12। अब बोला सी में, तो सी में टोटल कितना 24, अनुपात था 1/2, केवल लड़का का संख्या कितना 1/3 गुना कितना 24, मतलब कितना 8। ये 12 को ये 8 को बोला दोनों का अनुपात बताइए, 4 दिया 12 4 दूनी 8, इसका मतलब 3 अनुपात कितना 2। जिसको ये चीज समझ में नहीं आया वो ये भी कर सकता, 3:5 का मतलब 3 5 कितना 8, 8 का मतलब कितना 32, तो 1 का मतलब 4, तो 3 का मतलब 4 दिया 12। इससे का मान क्या होगा, इसके लिए यदि सूत्र याद नहीं होगा, ये tan 15 और cot 15 का मान याद रखना होगा। यदि याद नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उस चीज को देखो। बोला tan 15 डिग्री और जो cot कितना डिग्री 15 डिग्री, इसमें tan a + b नहीं तो cot a + b का सूत्र याद रखना। यदि एक भी सूत्र याद होगा तो हो जाएगा। तो हम बता दें tan a + b tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b। यदि हम माइनस लगा तो हम माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस। अब इसको कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, tan यदि 15 है तो इसको हम 60 में यदि 45 घटा देंगे 15 बच जाएगा। अब बताइए cot 15 लिखना, इसके लिए cot का फार्मूला हमको चाहिए। यदि cot का फार्मूला याद नहीं, हम tan में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, ये cot को हम 90 में कितना घटा सकते हैं 75 घटा सकते हैं। अब ये बता यहाँ tan 60 - 45 और प्लस cot 90 - थीटा, कौन सी थीटा tan थीटा, इसका मतलब tan क्या डिग्री 75। और tan 75 का हमको मान मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 45 प्लस कितना 30। और ई वाला a हो गया, ई वाला b हो गया, ये a हो गया, ये बच गया b हो गया। तो tan a - b का यहाँ सूत्र बताया है, यहाँ कौन सी tan a - b का केवल यही हो जाएगा tan a - tan b बटे यहाँ प्लस हो जाएगा। सूत्र पे सेटअप करना है और आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे 12,000 रुपए बेचने पे डेबिट को 20% लाभ होगा, 30% लाभ पे बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई मतलब बात है कुछ नहीं है, टोटल रुपया 12,000, 30% फाइनल टारगेट, 130 बटे शुरू में क्या था 20% लाभ से कितना 120, सॉल्व करना आंसर हो जाएगा। आगे बोला कि दूरी तरह खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडा में 3 अंडा खराब हो गया। 18 का अंडा वो खरीदती है, हर एक 18 अंडा में क्या को फूट गया 3 को फूट गया। बोला वो 690 अंडा खरीदता है, तो बताइए उसमें कितने अच्छे अंडे होंगे। एकदम बच्चा वाला सवाल है, हमको ये बताओ 690 अंडा खरीदता है, बोला कितना अंडा अच्छा बचा। जब 18 का अंडा खरीदा था तो बचा क्या अंडा था, इसलिए 3 को फूट गया था। एक अंडा खरीदता 15 बटे कितना 18, बोला वो कितना था अंडा खरीदा 690, तो 15 बटे 18 गुना 690
बाद फिर इसको घटा देना, जो होगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। बहुत अच्छा सवाल है। इस ढंग का सवाल फरमाइश का संख्या आना चाहिए 400 और किसके बीच में, 500 के बीच में। आगे डिमांड था इस सबसे भाग लगना चाहिए, भागे में लगना चाहिए। हर एक कंडीशन में कितना शेष बचना चाहिए, 5। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग उत्तम निकालते हैं कितना, 8, 12 और किसका 16। तो दूसरे हो गया 4, 6 और कितना 8। फिर दूसरे गिराएंगे 2, 3, 4। फिर दूसरे गिराएंगे 1, 3 और कितना 2, 2, 4, 4, 8, 8, 24, 24, 48। इसका मतलब 48 एक वैसा संख्या था जो कि 8 से भाग लग रहा था, 12 से और कितना से 16 से। लेकिन हमको बोला संख्या आपको लेना है 400 से 500 के बीच। हम 48 से भाग देके देखते हैं किसमें, 48 से भाग देके हम देखते हैं 400 में कितना बार खाएगा, 9 बार, 36 8 बार खिलाता है, 5 8 40, 8 8 64, बाकी कितना 6 8 32 6 38, 32 6 38, 384 जो खाता है 400 से कम में हो गया। हमको 400 से अधिक खिलाना है, हम कितना बार खिलाते हैं, 9 बार खिलाते हैं। 9 8 72, बाकी 7 9 36 और कितना 432। इसका मतलब हो गया कि पहला संख्या मेरा कितना मिला, 432 मिला। कितना मिला, 432 मिला। इसके बाद फिर 48 जुड़ेगा, 432 और 48 जुड़ेगा, 400 कितना 80। ये दोनों से इसमें और जोड़ते हैं 500 से बाहर है, तो हमको संख्या बोला था 400 से किसके बीच आना चाहिए, 500 के बीच। यदि यहां तक बोलता मेरा यही आंसर हो जाता 400 और 500 के बीच 432 और 480। लेकिन इसका फरमाइश यही नहीं रुका, तो इसका पता शेष कितना बचना चाहिए, 5। इसका मतलब इस संख्या रहता तो ये पूरा पूरा भागे लग जाता, 5 बचना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या हम कितना लेते, 437। इसमें 5 बचने के लिए कितना लेना चाहिए, 485। क्वेश्चन का कहना था जो संख्या होगा, जो संख्या होगा उसका योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। 7 5 12 यूनिट डिजिट कितना 12 जोड़ देना, आंसर